वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिनों के आज का 16 जुलाई 2021 शुक्रवार का और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं लागू की गई है। कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बैंक खाते को लेकर कुछ नया नियम यहाँ पर निकल कर आ रहा है और साथ ही दोस्तों किसान परिवारों के लिए भी कुछ बड़ी खबर अपडेट्स है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबर की तरफ। तो बड़ी खबर आ रही है कि अब आसमान से आपके घर आएगा सामान। ड्रोन नियम में सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने ड्रोन उड़ाने के नियम में बदलाव करने का फैसला लिया है। दरअसल ड्रोन उड़ाने के नियम को सरल बनाने के लिए सिविल एसोसिएशन मिनिस्ट्री ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है और इस ड्राफ्ट पर आम लोग भी 5 अगस्त तक अपनी राय दे सकते हैं। मतलब सरकार ये चाहती है कि जो ऑनलाइन आप सामान मंगाते हैं और सामान की जो डिलीवरी होती है ना, कोरियर वाला आपके घर पर सामान डिलीवरी करने आता है, तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि ड्रोन के अंतर्गत आपका जो सामान है ना वो डिलीवर्ड हो जाए। तो ऐसे में ड्रोन उड़ाने के नियम में बदलाव करने का फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि IRCTC के एजेंट बनकर हर महीने कर सकते हैं तगड़ी कमाई। जानते हैं आखिर क्या है इसका तरीका। तो दोस्तों कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, तो वहीं ज्यादातर व्यवसाय भी पूरी तरीके से पटरी पर लौट नहीं पाए हैं। ऐसे में अगर आप कमाई का ऐसा जरिया तलाश रहे हैं जिससे कम खर्च में अच्छी कमाई कर सके, तो आप IRCTC से जुड़ सकते हैं। मतलब दोस्तों कि आप बतौर IRCTC के एजेंट बनकर हर महीने करीब 30 से लेकर 40 हजार रूपए तक की कमाई कर सकते हैं। मालूम हो कि भारतीय रेलवे की जो सहयोगी कंपनी है ना IRCTC, उसको रेलवे टिकट बनाने के लिए एजेंट बनना होता है और इन्हें रेलवे की भाषा में रेल ट्रेवल सर्विस एजेंट कहते हैं। तो दोस्तों आप भी एजेंट बनकर ट्रेन की टिकट बुक करने के बदले कमीशन पर काम कर सकते हैं। इसमें 12वीं पास होना जरूरी है। गवर्नमेंट का रेल का टिकट बुक करवाना है ना। और इसमें क्या क्या चाहिए तो आपको बता दें कि रेलवे का एजेंट बनने के लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। और लगभग आप दोस्तों हर महीने 30 से लेकर 40 हजार रूपए आसानी से कमा सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है बैंक ATM फ्रेंचाइजी को लेकर कि इस तरह से करे बैंक ATM का बिजनेस, हर महीने होगी 50 हजार रूपए तक की कमाई। यहाँ पर आपको बता दें कि बात 1980 के दशक की है, जब भारत में अपना पहला ATM खुला था। पिछले 20 सालों में देश में ATM की बाढ़ आ गई है और इसके बावजूद अभी वैश्विक स्तर पर काफी देश पीछे है। भारत में प्रति लाख आबादी पर करीब 28 ATM है। मतलब साल 2020 की एक रिपोर्ट की बात करें तो पूरे देश भर में ATM की जो संख्या है वो 2,34,244 थी। और खासकर नोटबंदी के बाद ATM की फ्रेंचाइजी बिजनेस में काफी बड़ा उछाल आया है। कुल मिलाकर एटलीस्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत देश में ATM की संख्या लोगों की जनसंख्या के हिसाब से काफी कम है। तो ऐसे में दोस्तों आप ATM की फ्रेंचाइजी लेकर आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, फ्रेंचाइजी में आपको क्या करना है तो दोस्तों ATM शुरू करना है, आपको अपना खुद का ATM लगवाना है और ATM शुरू होने के बाद सभी ट्रांजैक्शन के बदले आपको कमीशन मिलता है, जिसमें दोस्तों ATM के जो रख रखाव की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी आपकी खुद की होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट, कारपेंटर का काम, हाउस कीपिंग और वहाँ की साफ सफाई जो है आपकी जिम्मेदारी में होती है। अच्छा, कोई भी आदमी आपके ATM पर ट्रांजेक्शन करने आता है, पैसे निकलवाने आता है, तो दोस्तों 8 रुपए का आपको कमीशन दिया जाता है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। अच्छा, कोई आदमी पैसे निकलवाने नहीं आया, केवल दोस्तों स्टेटमेंट प्रिंट करवा के ले गया या फिर बैलेंस चेक करके चला गया, तो भी दोस्तों 2 रुपए का कमीशन तो मिलता ही मिलता है। तो आप ATM की फ्रेंचाइजी लेकर आसानी से दोस्तों पैसे कमा सकते हैं। इसमें से अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं और दोस्तों ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो किस तरह से आपको ATM लगवाना है, कहाँ से आपको लाइसेंस मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि यह है IOC का नया स्मार्ट LPG सिलेंडर। देख सकेंगे गैस का लेवल, पुराने सिलेंडर से कर सकते हैं एक्सचेंज। तो दरअसल आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया सिलेंडर पेश किया है। IOC का कहना है कि इसे स्मार्ट किचन को ध्यान में रखते हुए लाया गया है और इस नए सिलेंडर को कंपोजिट सिलेंडर के नाम से नया नाम दिया गया है। इस सिलेंडर की खासियत क्या है कि इसमें आपको यह पता चल जाएगा कि कितनी गैस बची हुई है और कितनी खर्च हो चुकी है। तो इस तरह का स्मार्ट गैस सिलेंडर अब आ चुका है। बहुत बार क्या है कि पता ही नहीं चलता यार, अपन टंकी को ऊंचा के देखते हैं गैस सिलेंडर को कि यार अभी तो गैस बची है, लेकिन कुछ ही दिन बाद गैस खाना बनते बनते ही खत्म हो जाती है और पता ही नहीं चल पाता है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो इस तरह के गैस सिलेंडर लेकर आई है, जिसपे एक मीटर लगा होगा जो कि आपको बताता रहेगा कि कितनी गैस इसमें बची हुई है। चलिए अगली खबर आ रही है कि पूरे देश के दुकानदारों को पेटीएम का बड़ा तोहफा। अब फ्री में मिलेगा पेटीएम स्पीकर और साथ में मिलेगी कुछ खास सुविधाएं भी। दरअसल आपको बता दें कि पेटीएम ने आज एक बड़ी घोषणा करी है कि वह देश भर के दुकानदारों को प्रभावी रूप से 0 लागत पर पेटीएम साउंड बॉक्स के मालिक होने का मौका दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी दुकानदार है और अपनी दुकान पर पेटीएम का आपने आउटलेट लगा रखा है, आप पेटीएम से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों आपको फ्री में यहाँ पर पेटीएम का स्पीकर मिल सकता है अगर आपको चाहिए तो, है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। माँ बाप नाजायज हो सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं। जानते हैं क्या है इसका पूरा मामला? तो आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि माता पिता नाजायज हो सकते हैं लेकिन उससे पैदा होने वाली संतान नहीं, क्योंकि दोस्तों
जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें बच्चे की कोई भी भूमिका नहीं हो सकती है, केवल और केवल माता पिता की ही भूमिका होती है। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों कि एक व्यक्ति की बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में गवर्नमेंट की नौकरी थी, लेकिन दोस्तों नौकरी के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उसका जो बेटा है ना, वो दोस्तों अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए उसने आवेदन किया अपने पिता के स्थान पर खुद नौकरी करने के लिए। लेकिन क्या हुआ था कि उसका जो जन्म है ना, उसके पिता की शादी से पहले हुआ था और ऐसे में दोस्तों कंपनी ने नौकरी देने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी मम्मी से विवाह नहीं किया था और शादी से पहले ही उनका बच्चा हो चुका था। ऐसे में क्या हुआ कि मामला हाईकोर्ट में चला गया। तब दोस्तों हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोई भी माता पिता नाजायज हो सकते हैं, लेकिन माता पिता से होने वाली संतान कभी भी नाजायज नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी बच्चा एक पिता और एक माँ के बिना दुनिया में नहीं आ सकता है। कोई भी बच्चा होता है तो दोस्तों उसका पिता का वजूद भी होता है और माँ का वजूद भी होता है और उसको पूरा अधिकार है अपने माता और पिता का। चलिए, किसान परिवारों को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि आने वाली है 9वीं किस्त, लेकिन 2 करोड़ किसानों की अटक जाएगी रकम। जी हाँ दोस्तों, किसान परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि मोदी सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है, 9वीं किस्त का 2000 रूपए का जो पैसा है ना, वो दोस्तों बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन दोस्तों 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के जो आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे हैं जिसमें कुछ गलतियां हैं, जिनमें सुधार की जरूरत है। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो उनको 9वीं किस्त का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। मतलब गलतियां भी कैसा है कि किसान का नाम इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, केवल हिंदी में लिखा हुआ है, तो उनको अंग्रेजी में भी सुधार करने की जरूरत है। या फिर दोस्तों आवेदक का नाम और उसके बैंक खाते में पासबुक का जो नाम है वो अलग अलग है, तो भी इस बार पेमेंट फेल हो सकता है। बैंक का IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, गाँव के लिखने में अगर कोई भी गलती हुई है तो किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आ सकता है। हाल ही में दोस्तों जिन बैंकों का दूसरे बैंकों में मर्ज हो चुका है, विलय हो चुका है, तो ऐसे में उनके IFSC कोड वगैरह चेंज हुए हैं। ऐसे में किसान आवेदकों को नया IFSC कोड भी अपडेट कर देना चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे का भी बन सकता है आधार कार्ड। जानते हैं आखिर क्या है आवेदन की प्रक्रिया? तो आपको बता दें कि आजकल व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड जो एक प्रमुख दस्तावेज में से एक है। बैंकिंग से लेकर दूसरे जरूरी काम में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। बड़ों के अलावा दोस्तों बच्चों के लिए भी आधार कार्ड होना उतना ही जरूरी है और ये उनके स्कूल एडमिशन आदि चीजों में काम आ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है और अगर आप उसका आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक डाटा तैयार नहीं होता है, मतलब उनका फिंगरप्रिंट नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में इसके बिना भी आधार कार्ड बन सकता है और उसको बाल आधार कहते हैं। अच्छा, जैसे दोस्तों आपका जो बच्चा है वो 15 साल की उम्र को पार कर लेता है ना, उसके बाद आधार कार्ड जो है ना वो फ्री में अपडेट किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल अब RTI के दायरे में आएंगे, फीस सहित देनी होगी पूरी जानकारी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मौजूद सभी प्राइवेट स्कूलों को अब RTI यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई फीस और खर्च सहित सभी जानकारियां जो दोस्तों देनी होगी। और राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने एक ऐसा आदेश जारी किया है। मतलब दोस्तों सभी प्राइवेट स्कूल जो है ना वो अपना डेटा सार्वजनिक करेंगे। कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों से जानकारी हासिल कर सकता है, जानकारी मांग सकता है। और वहीं अगली खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में फिर से बजने लगेंगे डीजे, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट का पलट दिया गया है फैसला। तो दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आदेश जो न्यायोचित नहीं है। हालांकि आदेश देते वक्त कोर्ट ने हिदायत भी दी कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। और कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाए जाए। दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने दोस्तों डीजे चलाने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में जितने भी डीजे वाले हैं वो इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि डीजे ऑपरेटर शादी, जन्मदिन, पार्टी या खुशी के अन्य मौके पर अपनी सेवाएं देकर डीजे बजाकर रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे में क्या है दोस्तों कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक डीजे वालों की आजीविका पर, उनके जीवन स्तर पर संकट आ गया। और याचिका में इस बात का जिक्र किया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश डीजे के जुड़े पेशेवर लोगों के लिए उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया और नए सिरे से आदेश जारी किया है ना। और इसी के साथ अगली खबर है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के भी छात्रों का होगा एडमिशन, सिसोदिया ने किया बड़ा ऐलान। तो दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी CM और जो शिक्षा मंत्री है ना मनीष जी सिसोदिया, उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों से राजधानी के सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र को ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी उपलब्ध नहीं होने पर एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि आप एक प्राइवेट स्कूल छोड़कर अगर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले ने अगर आपको टीसी नहीं दी ना तो भी गवर्नमेंट स्कूल में दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं बिना टीसी के भी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि मुंबई में ओला उबर से सफर हुआ महंगा, 15% तक बढ़ाया किराया, ड्राइवर कर रहे थे मांग। तो दरअसल क्या है कि मार्च के महीने में काली पीली टैक्सी और ऑटो के किराए बढ़े थे। अब ओला और उबर ने भी अपना किराया बढ़ा दिया है और मुंबई की जेब में दोस्तों अब कुछ कदम भारी पड़ने वाला है। यहाँ पर मुंबई में ओला और उबर में जो टैक्सी का भाड़ा है ना वो लगभग 15% तक बढ़ा दिया है। चलिए अगली खबर में जानते हैं दोस्तों कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में मिले 41,000 से ज्यादा
ज्यादा कोरोना के नए मरीज, 581 लोगों की हो गई है मौत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के जो मामले हैं ना वो एक बार फिर से बढ़े हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 41,806 नए मरीज मिले और इस दौरान 581 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अच्छी खबर ये आ रही है कि एक दिन में 39,130 लोग जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं अगली खबर आ रही है कि जीका वायरस के चपेट में आया केरल, 5 नए मामले आए सामने और अब तक 28 लोग हुए पॉजिटिव। तो दरअसल दोस्तों एक तरफ जहां कोरोना महामारी से देश के हालात गंभीर है, तो वहीं केरल में जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी से केरल में 4 महिलाओं सहित 5 और लोग पॉजिटिव पाए गए और ऐसे में कुल केरल में दोस्तों जीका वायरस के पॉजिटिव लोगों की संख्या 28 को पार कर चुकी है। हालांकि क्या है दोस्तों की एक्सपर्ट ने यह भी चिंता जताई है स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कि कोविड-19 की तुलना में भी ज्यादा चिंता का कारण बन सकता है जीका वायरस, मतलब ज्यादा तबाही ला सकता है। अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर कौन सा है? ऑप्शन ए कमल का फूल, ऑप्शन बी गुलाब का फूल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिवे है ना वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे